नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बताया 1793 का चार्टर्ड कानून। इस कानून में क्या क्या विशेषताएं थी वो देखते हैं। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नर पर तक विस्तारित कर दिया गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर मतलब निर्णय क्या थे उनके, तो आपको बता दें 1793 से पहले आपको 1786 का अधिनियम मालूम होना चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1786 में। और उसमें क्या किया था, उन्होंने दो शर्त रखी थी कि अगर उन्हें गवर्नर जनरल बनना है तो उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णयों को अधिभावी करने और ना मानने का अधिकार भी होना चाहिए। 1786 में ये कहा गया था। और उन्होंने क्या तो एक पद और मांगा था, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। ये दो शर्त मानने के लिए कहा गया था। तो उसी बेस पे 1793 का चार्टर नियम है। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी को गवर्नर तक विस्तारित कर दिया। यानी कि जो भी शक्ति थी कि उनकी जो काउंसलिंग थी उसका अगर अधिकार नहीं मानना है तो उस चीज़ को इन्होंने इस पर भी स्वीकार कर दिया। आगे आने वाले समय में जितने गवर्नर जनरल थे वो इस चीज़ पर अमल कर सकते थे कि अगर कोई निर्णय आता है तो उस निर्णय को अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप काउंसलिंग की बात ना मानकर उसको ना भी कर सकते हैं, उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। दूसरा, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। आपको बता दें कि इन्होंने क्या, इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी की सरकारें थी उनके ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी थी। दूसरा, इसने भारत पर व्यापार के अधिकार ने 1793 का चार्टर्ड कानून में भारत पर व्यापार के एक अधिकार को आने वाले 20 वर्षों के लिए अभी तक बढ़ा दिया गया था। ये मालूम होना चाहिए आपको। दूसरा, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया जाए। इसका मतलब ये है कि इसमें जब 1786 में आया था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को एक पद दे दिया गया था सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की, यानी कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, बशर्ते उसी रूप में नियुक्त किया जाए। इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल हो चाहे उसकी जो काउंसिल हो, उसके जो सदस्य हैं वो सदस्य उस रूप में कार्य करेंगे। उनमें कोई भी अगर सदस्य होगा तो उसमें कमांडर इन चीफ का पद उन्हें नहीं मिलेगा। जैसे कि 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ का पद दे दिया था। इसमें इन्होंने ये संशोधन कर दिया कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, पश्चात उसे उसी रूप में नियुक्त किया जा सके। इसका मतलब ये है, अगर आप बंगाल के गवर्नर जनरल हैं या काउंसिलिंग के सदस्य हैं तो आपको कमांडर इन चीफ का पद नहीं मिलेगा। इसमें ये कहना चाह रहा है। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे या उनके जो अधिकारी थे उनकी जो सैलरी होती थी, और उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। ये 1793 का चार्टर्ड नियम है। आगे की वीडियो हम आगे देखेंगे। नमस्कार।